बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी है रोगनी नान की। क्या आप देख सकते हैं कि ये नान कितना ही मुलायम और कितना ही सॉफ्ट बना है। ये जी बिल्कुल, ये आपके घर में इसी तरह का सॉफ्ट और मुलायम सा नान जो है रोगनी नान, बिल्कुल तंदूर जैसा आप अपने घर में भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आप बिल्कुल इसी तरह का बहुत ही प्यारा सा नरम और मुलायम सा नान बनाकर अपनी फैमिली से वाह वाह जीत लें। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले आपने ले लेना है 2 कप आटा और उसको अच्छे से छान लेना है। अब आपने 1 चम्मच आपने इसमें डालना है नमक का, 1 चम्मच जाएगा इसमें चीनी का, 1 पिंच बेकिंग सोडा की और 1 अंडा। नरम नरम हाथों से इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच के करीब दही। इसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब आपने इसमें शामिल करना है 1 पैकेट यीस्ट का। और इस बात को याद रखिएगा कि चम्मच मुसलसल आपने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा हिलाते रहना है ताकि इसमें गिल्टियाँ ना बन जाएं। अब आपने पानी डालते जाना है, ताज़ा पानी ही इस्तेमाल करना है और इसको गूंथते जाना है। एक अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेनी है, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से। मुझे नान बनाना बहुत ही मुश्किल सा काम लगता है, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि ये बहुत ही आसान काम है और ये झटपट आराम से घर में इजीली तैयार हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है हमें बाज़ार से तंदूर से नान लाने की, और पता नहीं वो किस तरह से बनते हैं। जो घर में बनाते हैं साफ़ सुथरे होंगे, तो इसीलिए हम आज ये नान की रेसिपी ट्राई कर रहे थे। अब हमने इसमें शामिल कर दिया आधा चम्मच के करीब ऑयल, और ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा हम शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको हम गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं और साथ साथ हम इसको अच्छे से गूंथते जा रहे हैं। थोड़ा सा ये स्टिकी स्टिकी सा होगा, आपके हाथों को भी चिपकेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑयल इसमें मज़ीद शामिल किया है मैंने, और उसके बाद हम इसको गूंद रहे हैं। असल में हम नहीं गूंद रहे, अम्मी गूंद रही हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको गूंदना है अच्छे से। एक अच्छी सी इसकी डो तैयार करते जाना है। डो हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम इसको रैपिंग शीट से रैप करके 1 घंटे के लिए साइड पर रख रहे हैं ताकि इसकी डो जो है वो राइज़ हो जाए, फूल जाए। और तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इस डो को निकाला था, तो ये कुछ इस तरह से फूल चुकी थी। अब इसके अंदर से आपने एयर सारी निकाल लेनी है। इसको दोबारा से एक दफ़ा अच्छे से गूंदना है हल्के हल्के नरम नरम हाथों से। ये देखिए इस तरह से आपने इसके अंदर डो को गूंदना है। तो ये देखिए कि इसके अंदर से सारी एयर निकल जाएगी और इसको आपने दोबारा से एक दफ़ा गूंद लेना है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा नरम सा हो गया है, हाथों को स्टिक कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर हल्का सा बिल्कुल मामूली सा मैदा शामिल किया है ताकि ये जो हाथों पर स्टिक कर रहा था ये एक प्रॉपर डो की फॉर्म में आ जाए। दोबारा से इसको बड़ा सा पेड़ा बनाकर 5 से 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे और उसके बाद आपने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। हमने 2 कप मैदा लिया था, तो इसके हमने 3 नान बनाए थे। आप उसके मुताबिक अपनी क्वांटिटी मैयर करके डाल सकते हैं।
इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और फिर हमने इसके 3 नान बनाए थे। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इनके अच्छे से पेड़े तैयार कर लेने हैं आपने। अम्मी ने पेड़े तैयार कर लिए थे तो अब वो इसको रोटी की शक्ल देने लगी थी, एक नान की शक्ल देने लगी थी और इस तरह से नीचे उन्होंने मैदा थोड़ा सा फैला लिया था ताकि ये चिपके ना, क्योंकि जब इसको हम बेलेंगे तो ये थोड़ा सा चिपकता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो इसीलिए अम्मी ने नीचे थोड़ा सा मैदा फैला लिया था और उसके बाद उन्होंने इसको बेला। बहुत ज़्यादा बड़ा नान बनाने की ज़रूरत नहीं है, दरमियाने से साइज़ का, जिस तरह से हमें बाज़ार से रोगनी नान का साइज़ मिलता है बिल्कुल उतने साइज़ का आपने इसको बेल लेना है। अब आपने लेना है एक इस शेप का ढक्कन, मतलब इतने साइज़ का जो थोड़ा सा किनारे जिसमें से थोड़े से बाहर निकल रहे हों, क्योंकि हमारा नान भी इसी तरह का होता है ना, साइडों से फूला हुआ होता है। तो इसीलिए इस तरह से ज़रा सा बिल्कुल लाइट सा प्रेस करना है ताकि वो एक निशान बन जाए, कट नहीं लगाना। फिर इस तरह से आप छुरी की उल्टी साइड से या किसी चम्मच की मदद से इस तरह से निशान लगा सकते हैं। याद रखिएगा कि निशान जो हैं वो हल्के हाथ से लगाने हैं, कट नहीं पड़ने चाहिए। कट पड़ जाएंगे तो आपका नान बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और वो तवे पर डालने से पहले ही ख़राब होकर फट जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह से कट लगा लेने हैं। ये रोगनी नान इतने मज़े का, सॉफ्ट और मुलायम सा बना था, इतना मिल्की था, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर हमने क्योंकि निशान लगा लिए हैं तो हम थोड़ा सा ब्रश की मदद से इसके ऊपर दूध स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब आपने इसके ऊपर तिलों की बरसात कर देनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है ताकि तिल जो है वो सारे इसके साथ चिपक जाएं। अब आपने इसको उठाना है और इसकी उल्टी साइड पर आपने लगाना है पानी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम लगा रही हैं। आपने इस तरह से हल्का हल्का सा पानी लगाना है। ये पानी हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये तवे के ऊपर चिपक जाए। अब आपने इसको तवे के ऊपर इस तरह डाल
से 4 मिनट इस साइड पर बिल्कुल दरमियानी आंच पर पकने देना है। उसके बाद आपने एक साइड पर फ्राइंग पैन गरम रखना है और प्री हीट करके रखना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से इस तवे को उल्टा करके रखना है ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। थोड़ी देर बाद आपने उठाकर देखना है कि पकना शुरू हो गया है, फिर दोबारा इसको रख देना है। 3 से 4 मिनट इस टोटल प्रोसेस में लगते हैं और ये देखिए मैंने 4 मिनट बाद इसको उठाया था तो ये बहुत ही प्यारी सी शक्ल इसकी नज़र आ गई थी मुझे। और मैंने कहा कि अम्मी अब तो नान तैयार है, फटाफट से बस मुझे दे दें ताकि मैं इसको सालन के साथ खा लूँ। बहुत भूख लग रही थी इसको देखकर, क्योंकि इतने मज़े का गरम गरम नान था, इतने मज़ेदार लग रहा था और बहुत ही सॉफ्ट था। तो इसको देखकर तो मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, इसीलिए मैंने फटाफट से तवे से उतारा और खाना शुरू कर दिया। इस तरह से आपने किसी चम्मच की मदद से इसको उतार लेना है तवे से और आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ड्राई सा इसलिए यहाँ पर लग रहा है क्योंकि रोगनी नान के ऊपर हम घी लगाते हैं, बटर लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया था और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था। ये अम्मी ने लगा दिया अच्छे से बटर मुझे कि लो भाई अब तुम खाना खा लो, तुमसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। तो फिर मैंने अपने नान के ऊपर लगवाया घी। इसी तरह आपने बाकी नान के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। दूध स्प्रेड करना है, उसके ऊपर तिल ज़रूर शामिल करने हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तभी ये रोगनी नान कहलाते हैं। तिलों की तो बस आपने बारिश कर देनी है इसके ऊपर। तो उसके बाद हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है और इसकी उल्टी साइड पर आपने लगाना है पानी हल्का हल्का सा और उसके बाद इसको तवे के साथ चिपका देना है। पानी हम इसलिए लगाते हैं ताकि तवे के साथ चिपक जाए। तवा गरम होता है तो उसके साथ ही ईज़िली फिर फटाफट से चिपक जाता है। तो इसी तरह हमने 3 नान बनाए थे और फिर उसके बाद हमने इसको नान को एंजॉय किया। बहुत ही मज़ेदार था। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया आपका मेरी रेसिपी देखने का और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। तो ये देखिए कि हमारे मज़ेदार से मिल्की बटर रोगनी नान तैयार हैं, जो देखने में तो अच्छे लग ही रहे हैं और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार थे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।